दोस्तों पिछले साल हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण के बाद भारत अब एक और एडवांस मिसाइल की टेस्टिंग में जुट चुका है। इसके लिए बाकायदा भारत की डीआरडीओ की तरफ से नो टाइम वार्निंग भी इशू कर दी गई है। यहाँ अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत अपनी एक एडवांस तकनीक से लैस मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर है 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर है। हमने आपको बताया था कि इटली और ब्रिटेन की तरफ से भारत को 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम से जुड़ने का ऑफर दिया गया था। अब उस ऑफर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि भारत ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। क्या है इसके पीछे कारण, इसके बारे में हम भी डिटेल में आगे बात करेंगे। दोनों खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं तो भारत एक मिसाइल टेस्टिंग की तैयारी कर रहा है। भारत जल्द ही साउथ में मौजूद अंडमान में एक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। इसको लेकर भारत की तरफ से नो टाइम वार्निंग भी जारी कर दी गई है। नो टाइम वार्निंग 15 से 17 जनवरी के बीच है। भारत एक मिसाइल की टेस्टिंग करने के लिए तैयार है। यह इस साल का पहला परीक्षण होगा। अंडमान निकोबार के पास ये टेस्टिंग की जा रही है। बता दें कि इसको लेकर 370 किलोमीटर का एरिया को भी चुन लिया गया है, यानी कि ये मिसाइल 370 किलोमीटर तक की रेंज तक की हो सकती है। माना जा रहा है कि भारत की डीआरडीओ की ये एक ताकतवर एवं एडवांस मिसाइल हो सकती है। इस टेस्टिंग के साथ भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। हालांकि जारी नॉर्म में यह नहीं बताया गया है कि डीआरडीओ यानी कि भारत की तरफ से कौन सी मिसाइल का यह या फिर डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन की टेस्टिंग की जा सकती है या फिर इसके जैसी ही दूसरी मिसाइल की टेस्टिंग की जा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल के अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यह अपनी शक्ति के लिए जानी जाती है। इस मिसाइल को कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि ये ज़मीन, पानी, हवा तीनों ही सतह से लॉन्च की जा सकती है। वहीं टेस्टिंग के लिए अंडमान निकोबार चुनने के लिए एक बहुत बड़ी वजह यह है कि भारत मलक्का स्ट्रेट को जो है अपनी पावर पकड़ बनाना चाहता है। वहाँ पे शुरुआत में ही डीआरडीओ ने ऐलान कर दिया था और ये साफ कर दिया था कि 2025 तक कई तरीके की मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि अग्नि ब्रह्मोस हाइपरसोनिक हथियारों की टेस्टिंग के लिए डीआरडीओ तैयार है। भारत अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। 2024 के खत्म होने से पहले ही डीआरडीओ ने नवंबर के महीने में अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की थी। इसके अलावा भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का भी टेस्ट किया था, यानी कि भारत अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें किसी नई मिसाइल का परीक्षण देखने के लिए मिल जाए। हाल ही में खबर आई थी कि भारत प्रलय मिसाइल की को भी कम कर रहा है, जिससे इस मिसाइल को आर्मेनिया को सौंपा जा सके। प्रलय मिसाइल की भी रेंज जो है 500 किलोमीटर है। अभी इसको 300 किलोमीटर के अंदर लाने का डीआरडीओ का प्लान है। इसको लेकर डीआरडीओ की तरफ से बताया गया है कि हमारी यह कोशिश है कि इसे 300 किलोमीटर की अंदर की रेंज में भी बनाया जाए, जिससे इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके। फिलहाल नो टाइम वार्निंग के लिए जारी किया गया वो 300 किलोमीटर के एरिया में है। ऐसे में हो सकता है कि भारत प्रलय मिसाइल के ही छोटे वेरिएंट का परीक्षण कर ले। वैसे आपकी राय क्या है, यहाँ पर कौन सी मिसाइल का परीक्षण हो सकता है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर भारतीय सरकार की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि भारत आत्मनिर्भर बनने पर काम करेगा। इसी के बाद से हमने अपने देश में कई हथियार और मिसाइल हमने बनाए हैं खुद। दरअसल डीआरडीओ के द्वारा बनाए जा रहे इस एडवांस कॉम्बैट मीडियम एयरक्राफ्ट पर भारत का पूरी तरीके से फोकस है। इसी के चलते डीआरडीओ ने 6th जनरेशन के फाइटर जेट विमान को 2 प्रोग्राम की पेशकश को ठुकरा दिया है। जर्मनी, स्पेन और यूके, जापान और इटली के 6th जनरेशन के विमान बनाने की डेवलपमेंट प्रोग्राम AFC, FCAS और GCAP पेशकश को डीआरडीओ ने मना कर दिया है। FCAS प्रोग्राम की बात करें तो यह फ्यूचर कॉम्बैट एरियल सिस्टम प्रोग्राम है, जिसे जर्मनी और बाकी के यूरोपीय देश मिलकर बना रहे हैं। इसमें एडवांस स्टाइल तकनीक के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मिक्सचर है इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए जर्मनी की तरफ से हाल ही में भारत को ऑफर दिया गया है। इसके अलावा GCAP की बात करें तो यह ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम है, जिसे यूके, जापान, इटली मिलकर एक 6th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम काम कर रहे हैं। भारत को इन्हीं दोनों प्रोग्राम में शामिल होने का प्रपोजल दिया गया था, जिसे भारत ने मना कर दिया है। भारत ने साफ कहा है कि उसको फोकस एक एमका प्रोग्राम पर है। भारत जिस प्रोजेक्ट के लिए 2 विदेशी प्रोग्राम को ठुकराया है
यह प्रोजेक्ट भारत का करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। यह भारत का पहला 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। 6 जनरेशन के बीच 25 टन का ट्विन इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। कई एडवांस तकनीकों से लैस है कि बाकी एयरक्राफ्ट से काफ़ी बड़ा होने वाला है। यह विमान दुनिया के रडार को आसानी से चकमा देकर छपकते ही टारगेट को हिट कर सकता है। इसमें 6.5 टन की क्षमता वाले इंटरनल बे है। इसमें फ्यूल टैंक को लगाया गया है। इसके साथ इसमें स्वदेशी और कई अन्य हथियार का एक बेड़ा है। इस विमान में अमेरिका के जी कंपनी के 90 किलो न्यूटन वाला F4114 इंजन लगा हुआ है, जिसको बाद में 110 किलो न्यूटन टन 130 किलो न्यूटन टन तक अपग्रेड किया जाता है प्रोजेक्ट के लिए माने तो। लेकिन यहाँ पर सही फैसला ये है कि नहीं किया गया है। ओके, इस जो फाइटर जेट प्रोग्राम को 2035 तक भारतीय वायुसेना को शामिल होना पड़ेगा। ओके, ऐसे में हमारा मानना ये है कि भारत को 6 जनरेशन प्रोजेक्ट के लिए किसी देश से जुड़े रहना नहीं चाहिए। भारत सरकार और डीआरडीओ का मानना है कि हमने ही अपने 5th जनरेशन प्रोग्राम के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए।